हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताएंगे जो वन पीस में पूरी कटती है एक साथ। इसमें घेरा अलग नहीं होता है और इसकी नाप का तरीका हम आपको अच्छे से बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। तो अब हम आपको इसकी मेजरमेंट के बारे में बताते हैं। वन पीस कुर्ती जो हमारी घेर वाली होती है, अम्ब्रेला कटिंग की, जो सारा घेर इसी में आ जाता है और एक साथ कट जाती है। इसके लिए हमें 3 मीटर कपड़ा लेना चाहिए। यदि हमारी थोड़ी हाइट छोटी है तो हम 2.5 मीटर में बना सकते हैं, पर नहीं तो इसकी 3 मीटर की नाप होती है। 3 मीटर कपड़ा हो और बड़े अर्ज का कपड़ा होना चाहिए। अब इसमें हमें नाप का क्या तरीका है। सबसे पहले हम इसमें लंबाई नाप लेते हैं। लंबाई प्लस इसमें 1 इंच करी जाती है, क्योंकि इसमें नीचे पीको होती है। इसके बाद हमारा तीरा, मुड्ढा और चेस्ट और कमर का नाप लिया जाता है। हिप का इसमें नाप नहीं लिया जाता है। तो आज जो हम आपके सामने बता रहे हैं, ये 45 लेंथ की कुर्ती है। इसका तीरा 6.5 इंच है, मुड्ढा भी इसका 6.5 इंच है और चेस्ट इसकी 37 है और कमर इसकी 31 है। जितनी चेस्ट है उसमें हम 3-3 बढ़ाएंगे। 37 में हम 3 प्लस करेंगे, ये हमारा 40 हो जाता है। 40 के बाद इसका हम 1/4 निकाल लेते हैं। इसका 1/4 हमारा 10 इंच निकल कर आता है। ये हमारी फिटिंग होती है और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें कटिंग डालते हैं। यही हमारा कमर का होता है। 31 इसकी कमर है, उसमें हमने 3 प्लस करा। 3 प्लस करने के बाद 34 हो जाता है। इसकी फिर हम 1/4 निकालते हैं, इसका भी हमारा 8.5 आ जाता है। इस प्रकार हम कुर्ती की नाप आपको बता दी है। ये मेजरमेंट निकालने के बाद फिर हम ड्राफ्टिंग लगाते हैं। अब आप देखिए, लाइन पर बने रहिए। सबसे पहले हम 3 मीटर कपड़ा लेते हैं। कपड़ा लेने के बाद हम इस कपड़े को पूरा डबल करते हैं। ये हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है, ये हमारा 3 मीटर कपड़ा है। हमने इसको पूरा अच्छे से डबल किया है। डबल करने के बाद एक कोने से हम इसको और एक में मोड़ देते हैं। जैसे हम घेर की कटिंग करते हैं, सेम इसी प्रकार से हम इसको फोल्ड कर देते हैं अच्छे से। ये फोल्ड करने के बाद इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं ऊपर की साइड, जहाँ हमारा ये चोंच वाला पार्ट होता है, और इसमें सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं। अब तीरा हमारा 6.5 इंच है, तो हम इसमें 6.5 इंच निशान लगाएंगे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें 6.5 इंच लगाना है। इसमें ये 6.5 इंच लगाने के बाद फिर हम इसका नाप का तरीका ये होता है कि इसको उठाकर हम इधर की साइड को फोल्ड करते हैं। जैसा कि हम पहले आपको धोती सलवार में बता चुके हैं, जो भी आपका चोंच वाला पार्ट होगा उसका तीरा या कुछ भी सीधी लाइन डालने के लिए उसका खुला वाला पार्ट उठा देते हैं। खुला वाला पार्ट उठाने के बाद उसको इस तरह करके और ऐसे निशान डालते हैं ये। अब फिर हम ये चेक करते हैं हमारा ये कितना हो जाता है। ये हमारा 6.5 इंच है, तो हम इसको यहीं पर खोलकर और ये निशान हमारा यहाँ आ जाता है। ये जो हमारी खुले पार्ट से मुड़ के जो हमारी ये वाला नाप पकड़ते हैं ये, और इसको इस जो जुड़ा हुआ पार्ट है यहाँ पर इसके साथ मिला देते हैं। जो हम ये मिलाते हैं तो ये चीज हमारी तीरा आ जाता है। ये हमारा तीरा हो जाता है। इस तीरे को डालने के बाद फिर हम 6.5 मुड्ढे का निशान लगाते हैं। ये मुड्ढे का निशान हम बिल्कुल स्ट्रेट लगाते हैं इस तरह। ये लगाने के बाद फिर हमारी नाप आती है ऊपर से 3 प्लस होने के बाद 37 में हम 3 प्लस करते हैं, हमारा 40 हो जाता है। 40 का हाफ लगाते हैं, 40 का 1/4 लगाते हैं, तो हमारा ये 10.5 इंच आ जाता है। तो ये नाप हमारी यहाँ पर 10 इंच आएगी। ये हमारा फिटिंग का नाप है। और इसके बाद हम ये 2 इंच, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं, जो हमारा कटिंग का नाप होता है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और हम ये एक 14 या 15 इंच में मार्क करते हैं। हम ये निशान हम 15 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि हमारे कुर्ते की लेंथ 45 है। लंबे कुर्ते में 15 इंच पर लगता है कमर का निशान।
कमर हमारी 8.5 इंच है प्लस होने के बाद, तो हम ये 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को हम इस तरह यहाँ पर इस तरह डालेंगे। ये डालने के बाद फिर हम यहाँ मुट्ठी में आते हैं और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। 1.5 का निशान लगाने के बाद फिर हम ये यहाँ पर गोलाई का अच्छे से मार्क कर देते हैं। इतना पार्ट होने के बाद ये फ्रेंड्स हमारा ऊपर चोली तक पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम घेर पे जाते हैं जहाँ हमारी लंबाई बैठती है। इसका हम लंबाई का निशान लगाते हैं। यहाँ से हमारी लंबाई इसकी 45 आती है, बिल्कुल नीचे की साइड। इसे हम ऐसे करते हैं, ये हमारी लंबाई यहाँ आ जाती है। ये करने के बाद ये लगाने के बाद फिर हम इस टेप को बिल्कुल चोंच पर रखते हैं और ये गोलाई हम पूरे में अच्छे से घुमा देते हैं। जितना भी हमारा आता है ये पूरा इस तरह घुमाते हैं, जिससे हमारी ये नीचे की राउंड शेप अच्छे से आ जाए। ऐसे चेक करके ये फिर यहाँ से बिल्कुल सारा बराबर आना चाहिए। ऐसे निशान लगाने के बाद फिर हम ये निशान राउंड शेप में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने, ये हमने कपड़े को डबल करा है, फिर हमने इसको एक साइड से तिकोना मोड़ा है। 3 मीटर कपड़ा है हमारा ये, इसमें हमें फुल घेर की कुर्ती बनानी है और एक साथ बनानी है, जिसमें हमें घेर बिल्कुल अलग नहीं करना है। चोली भी इसकी घेर के साथ ही अटैच है, इसलिए हमने इसको इस तरह फोल्ड करा है। और एक की साइड से, इधर की साइड से हमने 6.5 का निशान लगाया है। 6.5 निशान लगाने के बाद ये 6.5 का निशान लगाते हैं और इस तरह इसको निशान को करते हैं, नहीं तो ये हमारा सेटिंग सही नहीं आता। उसके बाद फिर हम मुड्ढे का 6.5 लगाते हैं। उसके बाद हमारी फिटिंग की जो निशान आती है 1/4 होगा, 3 प्लस करने के बाद उसका निशान लगाते हैं। फिर हम ऊपर से 15 इंच पे निशान लगाते हैं। ये 15 वाला निशान हमारा कमर का आ जाता है। कमर का निशान लगाने के बाद फिर हम ये 8.5 का निशान लगाते हैं। 8.5 का निशान लगाने के फिर बाद ये हम 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं। जहाँ तक हमारी चोरी तक हमारी ये ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम घेर के पार्ट के नीचे की तरफ आते हैं। ये घेर हमारा पूरा बड़ा है, तो इसलिए हम इस चीज़ को पूरे कोने पे ले जाएंगे। अब ये ऊपर का होने के बाद हम इस तरह करते हैं और ये निशान हम नीचे राउंड शेप का लगा देते हैं, ऊपर की साइड से लगा के। और फिर इस निशान से, कमर के निशान से हम ये यहाँ पर रख के और ये हम कोने पे इस तरह मिला देते हैं। ये फिर हम ये स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारी 1 पीस अम्ब्रेला कटिंग की पूरी स्मार्ट कुर्ती कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपने इसे अच्छे से समझ लिया, हम आपको दोबारा रिपीट करवाते हैं। सबसे पहले हम 3 मीटर कपड़ा लेते हैं। 3 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद एक कोना पकड़ के हम इसे तिकोना कर लेते हैं। जो हमारा कपड़ा बचता है वो हमारा नीचे की साइड बच जाता है, छोटा बड़ा जो बचता है। फिर हम ऊपर की साइड से तीरा लगाते हैं, यहाँ से तीरा लगाते हैं, जितना भी हमारा तीरा लगाना होता है 6.5-7 इंच। उसके बाद हम मुड्ढा लगाते हैं। फिर उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाते हैं, जो भी हमारी नाप निकल के आती है। फिर हम यहाँ से 15 इंच पे मार्क करते हैं, उसमें फिर हम कमर का निशान लगाते हैं। फिर हम इन दोनों निशान को मिलाने के बाद फिर 2-2 इंच का निशान लगाते हैं। 2 इंच का निशान, जो बाहर वाला निशान है, वो हम घेरे के पूरे बाहर ले जाते हैं और नीचे की राउंड शेप कर देते हैं, जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग की स्कर्ट या फ्रॉक की करते हैं, जो हम घेरे की करते हैं। तो इस तरह ही हमारी
वन पीस की कुर्ती की कटिंग हो जाती है। अब हम इसको आपको काट के दिखाते हैं किस तरह कटती है। यहाँ से हम इसे स्ट्रेट काटेंगे। ये यहाँ से काटने के बाद फिर हम इसका ये वाला पार्ट निकाल देते हैं, जो हमारा मुड्ढा होता है। ये निकालने के बाद फिर हम ये बाहर वाली कटिंग कर देते हैं। ये हमारी इस तरह आती है। ये इसको फुल अम्ब्रेला बोलते हैं। फुल अम्ब्रेला होती है और एक ही साथ पूरी सेटिंग बन जाती है। इसमें चोली अलग नहीं करी जाती है। अब ये हमारी यहाँ से कट जाती है। इसके बाद हम एक मार्क यहाँ पर करते हैं और एक हम कमर में लगाते हैं। ये लगाने के बाद फिर हम इसको धीरे से यहाँ उठा के लाते हैं इस तरीके से, और ये नीचे की गोलाई हम ये नीचे वाला पार्ट ये जो नीचे का पार्ट है इसे कटिंग करके सफाई से इस तरह निकाल देते हैं। इसे कटिंग करने के बाद फिर फ्रेंड्स देखो हमारा यहाँ पर कपड़ा कम बचता है, तो जो ये हमारा बचता है कपड़ा, इस कपड़े को देखते हैं हम किस तरह हमारी सेटिंग बैठती है। इसे हम इस तरह रखते हैं। ये कपड़ा हम यहाँ ऐसे रखते हैं, ये इस तरह। यहाँ पे रखने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है उसे हम काट के निकाल देते हैं। इसमें हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद फिर हम ये वाला निशान लगाएंगे, ये, और फिर ये वाला। ये हम कटिंग करके निकाल देते हैं। ये पार्ट काट के निकाल देते हैं। इसे निकालने के बाद फिर ये यहाँ से जुड़ा हुआ पार्ट ये यहाँ से कट जाता है। अब ये वाला पार्ट हमारा इस वाले पार्ट में जुड़ जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट हमारा कम है, और ये फुल घेर की कुर्ती बन जाती है। ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग है। ये हमारी इस तरह की कुर्ती की ड्राफ्टिंग है फ्रेंड्स। ये हमारा पूरा बड़ा घेर आएगा। ये इस तरह आएगी, और हम यहाँ पर कमर में कोई डोरी वगैरह कुछ भी स्मार्ट बनाने के लिए कोई भी डोरी वगैरह डाल सकते हैं, जिससे ये हमारे नीचे की साइड हमारी पीको हो जाएगी। इस तरह की ये फुल घेर की कुर्ती बनती है। अब हम आपको बाजू काटनी बताते हैं। अब देखते हैं हमारे पास ये कपड़ा बचता है, इसमें से हमें बाजू किस टाइप की निकालनी है और क्या इसमें अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी बाजू है। इसमें हमारी बाजू छोटी छोटी आएगी। तो इसमें यहाँ पर वही 3 इंच का निशान लगाते हैं, और ये हम 2 का निशान लगाते हैं। 2 से 3 को हम तिरछा मिलाते हैं, और यहाँ पर आधा इंच की बाहर को शेप डालते हैं। हमारी फिटिंग इसकी 8 इंच पर आएगी यहाँ पर, और दूसरी शेप हम इसकी यहाँ से डालते हैं। आधा इंच इधर करते हैं, आधा इंच इधर करते हैं, और ये वाली शेप हम बाहर को डालते हैं, और ये शेप हम
अंदर को डालते हैं और यहाँ से इसे स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं। ये हम यहाँ पर सीधी लाइन डालते हैं। ये लाइन डालने के बाद फिर हम मोहरी का मार्क करते हैं। मोहरी हमारी 6 इंच है, इसे हम 1.5 इंच करेंगे और मोहरी का हम नहीं भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट्स वाली बाजू भी बना सकते हैं। प्लेट्स वाली बाजू के लिए हम पूरा स्ट्रेट काट देंगे, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी बाजू है। अब बाजू को कटिंग हो चुकी है, इसमें कुछ भी नीचे यूज हो सकता है। यहाँ पर छोटी छोटी झालर लग सकती है सुंदरता के लिए, या इसमें थोड़ा बड़ा वाला पार्ट डिजाइन डाल सकते हैं, या इसमें यहाँ पर कोई भी इस टाइप का हम डिजाइन डाल सकते हैं और उसमें कुछ भी टैसल वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग है। ये हमारे डोरी वगैरह कमर में बनाने के लिए है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये बहुत अच्छे से फ्रॉक सूट बताया है जिसकी कटिंग बहुत सिंपल है और बहुत बेस्ट है। तो आपको जैसा भी लगे ये, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी इसे शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे।